आज व्यू 360 में एक पाकिस्तानी अमरीकी की कहानी जिसने अपने खानदान की किस्मत बदलने के लिए ट्रक ड्राइविंग का मुश्किल पेशा अपनाया। मेरे वालिद साहब इस फील्ड में थे, वो भी पहले ट्रकर थे। मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करें। अमेरिका में मंकी पॉक्स को कंट्रोल करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं और माहौलियाती तब्दीलियों से अमेरिका की मगरबी रियासतों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, आखिर हल है क्या? हमारी तहकीक से पता चलता है कि 2 दिहाइयों के अरसे के दौरान 10 लाख से जायद घर जंगल की आग के इलाके की हदूद के अंदर थे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। ईरान के जौहरी मुआहिदे की बहाली के लिए अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरातकार एक बार फिर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में हैं, जहां मुख्तलिफ माहिरीन के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के ताउन से होने वाले ये मुज़ाकरात ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकने की आखिरी कोशिश होगी। इससे पहले जून में मुज़ाकरात का एक दौर कतर में हुआ था जो नतीजा खेद साबित ना हो सका। ईरान ने इसी हफ्ते ऐलान किया कि उसके पास जौहरी हथियार तैयार करने की तकनीकी सलाहियत मौजूद है, लेकिन उसका ऐसे हथियार बनाने का इरादा नहीं है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी तवानाई के इदारे के सरबराह ने भी कहा है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम पूरे अज़्म और सलाहियत के साथ आगे बढ़ रहा है और उनके इदारे को ईरान के एटमी प्रोग्राम के तमाम पहलुओं की तस्दीक के लिए मुकम्मल रसाई की ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन के ताउन से ईरान जौहरी मुआहिदे की बहाली के लिए होने वाले इन वियना मुज़ाकरात से किस तरह के नताइज की तवक्को है? आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोनस अहमद इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर मोनस, ईरान जौहरी मुआहिदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात के बहुत से राउंड हो चुके, इस बार के मुज़ाकरात में उम्मीद की क्या वजह हो सकती है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों? देखिए, उम्मीद की वजह जो है मेरे ख्याल में ये हो सकती है कि ईरान जो है वो अगर लचक दिखाए और अमेरिका भी फ्लेक्सिबल हो, लचक दिखाए कि ईरान ने 2 कंडीशंस लगाई हैं। अमेरिका से कहा है कि वो इनकी 2 शराइत को मंजूर कर ले, और पहली शर्त यह है कि अमेरिका दोबारा इस मुआहदे से नहीं निकलेगा जो कि 2015 में उसने साइन किया था, और दूसरी ये है कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन पे पाबंदी हटा दी जाए। तो ये तो एक उम्मीद की किरण है। अगर दोनों फरीकैन जो हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी, ईरान को भी थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, लचक दिखानी पड़ेगी कि वो इतना इन्हिसार उस पर इसरार ना करें इन शराइत पे, और उस तरफ अमेरिका जो है उसने जो पाबंदी लगाई है ईरान पे, उन पाबंदियों को वो जरा नरम कर दे, तो फिर उम्मीद है कि ये जो मुज़ाकरात वियना में होने हैं वो कामयाब हो सकते हैं। तो आपको कोई मिडिल ग्राउंड समझ आता है? ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हवाले से किसी पॉइंट पे ये चीज़ सॉर्ट आउट होती दिखाई देती है, अमेरिका उसको मानने को तैयार होगा किसी पॉइंट पे? ये पॉसिबल तो है। मेरे ख्याल में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं वो जाहिर है कि ईरान की जो अस्करी जो क़यादत है उस पर वो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अगर अमेरिका थोड़ा सा इस पे फ्लेक्सिबल हो, लचक दिखाए, तो हो सकता है कि ईरान की जो शर्त है कि अमेरिका दोबारा जो है उस मुआहदे से नहीं निकलेगा, उस शर्त से वो दरबरदार हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि 2015 वाला जो जौहरी मुआहिदा है उस पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए क्या गारंटीज़ या रिलीफ दिया जा सकता है ईरान को टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन द टेबल और आगे मूव फॉरवर्ड किया जा सके इस पर? गारंटीज तो जाहिर है कि उसमें रिजीम का है कि अगर एक तशवीश का उनसर ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अगर ईरान को कंसेशंस दी तो उसकी वजह से उसका असर जो है, जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं नवंबर में जो होने वाले हैं उस पर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही पेचीदा किस्म का तनाज़ा है, और इसमें यूरोपियन यूनियन और जो बाकी फरीकैन हैं उनको संजीदगी के साथ, क्योंकि ईरान जो है वो तकरीबन 80 से 90% यूरेनियम एनरिचमेंट वो कर चुका है, और वो इस पोजीशन में है कि साल 2 साल में उसके पास एक जौहरी सलाहियत जो है वो मौजूद हो। तो डॉक्टर मोनस, अगर ये नेगोशिएशंस जो हैं, ये मुज़ाकरात जो हैं, ये कामयाब नहीं होते तो प्लान बी क्या हो सकता है दुनिया के पास, अमेरिका के पास या ईरान के पास भी? प्लान बी देखें, मेरे ख्याल में जो जौहरी जो ताकत ईरान के पास जो कह रहे हैं कि वो हो सकती है, प्लान बी ये होना चाहिए कि ईरान जो है वो किसी कीमत पे भी जौहरी धमाका ना करे।
कि उसकी वजह से पूरा खित्ता जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। तो ये प्लान भी है कि ईरान पर दबाव डाला जाए मुख्तलिफ तरीक़ों से कि वो उसके जो न्यूक्लियर अज़ाइम हैं, न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं, उसको वो अमली जामा ना बनाए, और उसके लिए पाबंदियां जो हैं कुछ ईरान पे जो लगी हुई हैं वो कम की जाएं, नरम की जाएं। तो उससे मेरे ख्याल में मुमकिन होगा कि जो मुज़ाकरात हैं उन पे अच्छा असर पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहनस अहमद आपका, आप हमारे साथ थे और ईरान न्यूक्लियर डील के हवाले से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त वियना में, उस पर हमसे बात कर रहे थे। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। अमेरिका की सड़कों पर बड़े बड़े ट्रकों को देखकर अक्सर छोटी गाड़ियों के ड्राइवर उनसे दूर ही रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सप्लाई चेन में इन ट्रकों का एक कलीदी किरदार है। लातीनी अमरीकी ममालिक हों या कनाडा, रोज़मर्रा का ज़्यादातर सामान यही ट्रक सप्लाई करते हैं, लेकिन 1 दर्जन से ज़ायद पहियों वाले ये ट्रक चलाना कोई आसान काम नहीं है। ट्रक ड्राइवरों के औकात कार, सोना जागना और सड़कों पर दिन रात गुजारना आम लोगों के मामूल से ज़रा हटके है। आज के शो में आपको मिलवाते हैं एक ऐसे पाकिस्तानी तारके वतन से जो ऐसा ही ट्रक चलाकर अमेरिका के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान पहुंचाते हैं। महीनों ट्रक पर रहने से उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, यही जानने के लिए चंद माह पहले वॉइस ऑफ अमेरिका के इमरान जदून ने उनके साथ सफ़र किया। कोरोना में जब एरियाज़ लॉकडाउन हो गए थे, लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, किसी का बस कुछ नहीं था, हम लोग रोड पर थे। सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्राउड की बात यह है कि उस वक्त एक वॉलमार्ट में एक औरत ने मुझे रुककर सैल्यूट किया और उसने मुझे कहा कि तुम लोग इस हालत में अपनी फैमिली से दूर सिर्फ हम तक सामान पहुंचाने के लिए हमारी हेल्प कर रहे हो। उस दिन मुझे वाकई बहुत प्राउड फील हुआ। हमेशा से तो मैं ट्रकर बनना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे वालिद साहब इस फील्ड में थे, वो भी पहले ट्रकर थे। एक मेरा बचपन का दोस्त है जो पाकिस्तान से मेरे साथ था, फिर वो यहाँ पर आया, यहाँ आके वो ट्रकिंग लाइन में चला गया। उसने मुझे बहुत बार फोर्स किया कि इस फील्ड में आ जाओ ट्रकिंग में, लेकिन मुझे ट्रक से बहुत डर लगता था। उसने मुझे वाकई एक बात समझाई कि दूसरी जगह भी तो स्ट्रगल कर ही रहे हो, एक बार यहाँ कर देखो, 2 गुना ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा। काफ़ी फोर्स करने के बाद मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करें, और मैं आ गया इस फील्ड में। ब्रोकर की कॉल आई है और लोड मिला है मुझे मैसेचुसेट्स से मिनेसोटा का, तो मैं ज़रा ट्रक की इंस्पेक्शन कर लूँ ताकि सब कुछ रेडी हो, तो इंशाल्लाह रात तक निकलना है। शुरू में इन बिगनिंग यकीन करें बहुत टफ था, बहुत हार्ड था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन 2 से 3 महीने बाद अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़ा आने लगा इस काम में। Want me to show you your freight and you can count it and then I'll load it? साफ़ सी बात है, मेरी इंग्लिश भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। मुझे वाकई कभी कभार हार्ड टाइम मिलता है कंपनी से, लेकिन सब जगह नहीं। कई जगह पर बहुत अच्छे लोग हैं जो आपकी इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि ये अमेरिकन नहीं है या इसको इंग्लिश नहीं आती। वो जितना हो सकता है आपकी हेल्प करते हैं।
All set? All set. Have a good one. You too, sir. मैं कभी कभार 1 महीने से ज़्यादा 1.5 महीना मैं रोड पर रहता हूँ और फिर 1 वीक के लिए मैं घर चला जाता हूँ। बहुत मिस करते हैं अपनी फैमिली को। लास्ट वीक मेरे बड़े बेटे का स्कूल में एक फंक्शन था, एक सर्टिफिकेट मिला था बेस्ट स्टूडेंट का। मेरी वाइफ गई थी, मैं नहीं जा सका। सर्टिफिकेट लेने के बाद मेरे बेटे की मुझे कॉल आई और उसने मुझे कहा कि मैं आपको मिस कर रहा था और मैं आपको क्राउड में फाइंड आउट कर रहा था कि ये जो इतने लोग बैठे हैं शायद इनमें कहीं आप बैठे हों। उनके स्कूल से अपडेट आई थी कि उनके स्कूल में आग लग गई थी। भी खबर ऐसा होता है कि वो मुझे कहती हैं कि आप 1-2 महीना घर से बाहर रहते हैं, मुझे और बच्चों को आपकी ज़रूरत होती है। लेकिन वो ये बात समझती हैं कि ये कैरियर का स्टार्ट है, थोड़ा हार्ड टाइम अगर मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा हार्ड टाइम उनको भी देखना पड़ेगा। अभी तक तो मेरे यानी कि दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि मैं इनको कहूँ कि आप ये जॉब छोड़ दें, क्योंकि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर आए हैं। जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका फल मिलेगा यहाँ पर। उस दिन सब उदास होते हैं, इवन कि मैं ख़ुद भी, कि मैं बच्चों से बीवी से दूर जा रहा हूँ। कभी कभार जब बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता हूँ तो अपनी फैमिली को फ़ोन कर लेता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, माय किटी, माय वुल्फ्स, कैसे हैं आप लोग? We're good. How are you? I'm good, thank you. You know where I am right now? I'm in Idaho, near to Washington. Yeah. Idaho. Near to Washington. You're near Washington? Yes, I am. It's so cold. Is Washington here? Washington to our house? Yeah. 3,000 mile. Wow. Yeah. बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मेंटल हेल्थ पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अकेले होते हैं। वाइल ड्राइविंग आपके साथ आपके दोस्त नहीं होते, फैमिली नहीं होती, कुछ भी रास्ते में आप ऐसा देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ हो। रास्ते में कभी कभार आप ऐसे एक्सीडेंट देखते हैं, उनको देखकर काफ़ी देर तक आपका माइंड जो है उस चीज़ पे स्टक हो जाता है और एक अजीब सा खौफ महसूस करने लग जाते हैं कि अगर उसकी जगह मैं होता और मेरे साथ ये हुआ होता तो मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, उन पर क्या गुजरेगी। इसके यानी काफ़ी प्लस पॉइंट हैं, जैसा कि इसमें आपके पैसे बहुत अच्छे बनते हैं, आपको अलग अलग स्टेटों में जाके अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है। फैसिलिटीज़ तो बहुत हैं ड्राइवर्स के लिए रास्ते में। रेस्ट एरिया होते हैं कि अगर वो थोड़े थक गए हैं, वो ड्राइव करना नहीं चाहते, वहाँ पर वो अपना ट्रक रोक के थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, शावर ले सकते हैं, लॉन्ड्री कर सकते हैं, वहाँ पे फूड बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, खा सकते हैं। रमज़ानों में हम लोग रोज़े रखते हैं, अफ्तारी करते हैं,
तब ज़्यादा अच्छा लगता है जब किसी रेस्ट एरिया में अक्सर सोमाली, पाकिस्तानी या किसी और मुल्क के मुस्लिम मिल जाते हैं और बाकायदा उन्होंने दस्तरखान लगाया हुआ होता है, तो उनके साथ बैठ के अफ्तारी करते हैं। ये लॉन्ग लाइफ के लिए तो मैं नहीं चला रहा। 5 साल 7 साल आप इतने पैसे बना लेते हैं कि आप ऐसा बिज़नेस कर सकें कि आप अपनी फैमिली के सामने और उनके साथ रह सकें। मेरा ये गोल है कि मुझे अपनी एक छोटी सी वर्कशॉप करनी है और छोटा सा घर जो बहुत है। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो। जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्राडार, गीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। न्यूज़ 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया के 88 मुल्कों में मंकी पॉक्स के लगभग 27,000 केसेस सामने आ चुके, जिनमें से सबसे ज़्यादा यानी 7,000 से भी ज़ायद केसेस सिर्फ अमेरिका में हैं, जिसके बाद अमेरिका में इस बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया गया है। अब तक न्यूयॉर्क सिटी में चीचक जैसी इस बीमारी के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। इन हालात में जब मुल्क में अभी तक वैक्सीन की सप्लाई महदूद है, इस वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सबाशा खान की रिपोर्ट। मंकी पॉक्स वायरस फ्रिज में रखे खाने और पानी में हफ्तों तक अपना वजूद बरकरार रख सकता है, ये कहना है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट की एक रिपोर्ट का। शुरू में ये कहा जा रहा था कि साइंसदान कोरोना वायरस की निस्बत मंकी पॉक्स के वायरस के बारे में ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये वक्तन फ़वक्तन अफ्रीकी ममालिक में फैलता रहा है और इसकी वैक्सीन और टेस्ट भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद ये साइंसदानों के लिए पेचीदा और चैलेंजिंग है। जहाँ तक इस वायरस के फैलने का सवाल है, तो शुरू में ये कहा जा रहा था कि खांसने और छींकने से मंकी पॉक्स वायरस मुंतकिल हो सकता है। ये लोगों के साथ आम समाजी राब्ते से एक दूसरे को नहीं लगता। आलमी इदारा सेहत के डेटा के मुताबिक ये इन्फेक्शन ज़्यादातर जिनसी ताल्लुक से फैल रहा है और दुनिया भर में इसके तमाम मरीजों में से 99% हम जिन्स परस्त मर्द हैं, जबकि 80 के करीब बच्चों और कुछ ख़वातीन में भी इन्फेक्शन की इतलात हैं। पिछले हफ्ते आलमी इदारा सेहत ने हम जिन्स परस्त मर्दों को अपना जिनसी ताल्लुक़ महदूद रखने का मशवरा दिया था। येल ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और इन्फेक्शस डिजीज़ के माहिर डॉक्टर साद उमर कहते हैं कि मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन करीबी ताल्लुक़ से फैलता है, जिसमें जिनसी ताल्लुक़ भी शामिल है। एहतियात की जो है तदाबीर हैं, जिस तरह माहिरीन जैसे जैसे इशू करते रहें तो वो कुछ ग्रुपों से शुरू करेंगे, लेकिन जनरल पब्लिक को उस पर नज़र रखनी चाहिए कि उनके ऊपर क्या चीज़ लागू होती है, क्या चीज़ नहीं लागू होती। मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन मौजूद है, लेकिन इसकी तादाद महदूद है, जबकि साइंसदान मंकी पॉक्स के लिए आसान और घर पे किए जाने वाले टेस्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सबाशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं,
हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका, हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। और अब बात करते हैं कुछ माहौलियाती तब्दीलियों की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हिस्से दुनिया के मुतासिर हो रहे हैं। अमेरिका में साइंसदानों का कहना है कि गुज़िश्ता 30 साल में अमेरिका की मगरबी रियासतों में उन माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जो पूरी दुनिया में रूनुमा हो रही हैं, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो गई है और वहाँ खुश्क साली में इजाफा हुआ है। और अब इन मगरबी इलाकों में लगने वाली आग माजी के मुकाबले में ज़्यादा शदीद और ज़्यादा तबाहकुन है। घरों को तबाह करने और जिंदगियां दरम भरम करने वाली ओक फायर नामी आग कैलिफोर्निया में इस साल अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग है। इस आग के पहले ही हफ्ते के दौरान जुमे तक 8000 हेक्टेयर्स रकबा जल चुका था। रियासत अलास्का में कई मुकामात पर आग से इस फायर सीजन में 10 लाख हेक्टेयर्स जल चुके हैं। फायर इकोलॉजी के एक माहिर के मुताबिक ये एक वसी रुझान का हिस्सा है। 1980 की दिहाई से हमने जलने वाले अमरीकी जंगलात में दुगना इजाफा देखा है और हम जानते हैं कि इसका बराह रास्त ताल्लुक इससे है कि 1980 के अशरे के मुकाबले में आज कहीं ज्यादा गर्मी है। वो ये भी कहती हैं कि आज हम पहले के मुकाबले में ज्यादा घरों को खतरे में डाल रहे हैं। हमारी तहकीक से पता चलता है कि 2 दिहाइयों के अरसे के दौरान 10 लाख से जायद घर जंगल की आग के इलाके की हदूद के अंदर थे और 50,90,000 से जायद घर इन हदूद से 1 किलोमीटर के अंदर थे। हम जंगलात में बड़े दरख्तों के नीचे उगने वाली झाड़ियों को खत्म करके मदद दे सकते हैं, जो आग के लिए ईंधन का काम देती हैं। ताहम साइंसदान कहते हैं कि माहौलियाती हिद्दत में इजाफे और बड़े पैमाने की आग का बायस बनने वाली ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना भी इतना ही अहम है। हम एक या दूसरे सिरे पर तवज्जो मरकूज करते हैं कि हो सकता है ये जंगलात की देखभाल से मुताल्लिक है, शायद ये माहौलियाती तब्दीली का मसला है, लेकिन हकीकतन इसका ताल्लुक दोनों से है। झाड़ियों को महदूद पैमाने पर जलाकर सफाई करना एक और तरीका है। ताहम ऐसी कोई आग जब काबू से बाहर हो जाती है तो उससे लोगों में गैर जरूरी तौर पर शुकूक पैदा होते हैं। बेकाबू होने वाली आग के इंतहाई कम और छोटे वाकयात होते हैं जिनसे शह सुर्खियां बन जाती हैं। जमीन का बढ़ता हुआ दर्जे हरारत दिनों और रातों दोनों के ज्यादा गर्म होने की वजह बन रहा है, जिससे आग की शिद्दत भी बढ़ रही है। आग जंगलात के कुदरती निज़ाम का एक मामूल का हिस्सा है और परिंदों जैसे स्याह पुश्त वाले हुदहुद ने खुद को आग के मुताबिक ढाल लिया है। वो जले हुए दरख्तों को अपने घोंसले के लिए सुराख बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा वो इन ज़राए पर इन्हिसार करते हैं। साइंसदान कहते हैं कि जानवरों और इंसानों दोनों को माजी जैसे सख्त जान और सेहतमंद जंगलात की ज़रूरत है, जो अब हम खोते जा रहे हैं। जंगलात की आग पर तहकीक करने वालों के मुताबिक जंगलात की दुरुस्त देखभाल, कार्बन के अखराज को कंट्रोल करना और तामीरात के ज़्यादा महफूज तरीक़े अपनाना, ये सब मसले के हल का हिस्सा हैं। माइक ओसल्लिवन के साथ मोना काज़िम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।